सुप्रभात। गुड मॉर्निंग बेटा। हाउ आर यू? फाइन ना? आप लोग कैसे हो? अच्छे हो ना? ओके, तो चलो आज हम करेंगे रिमझिम पाठ्य पुस्तक में कक्षा 4 में पाठ 6 उसकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज। पाठ का नाम है नाव बनाओ नाव बनाओ। और नाव बनाओ वाला ये पोयम कविता तो हमने पढ़ चुके हैं ना हम लोग, तो केवल इसकी हम टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज करेंगे। CW में तो आप लोगों ने कर लिया होगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक वाली करते हैं। ओके, अब पेज नंबर 46 निकालते हैं। इसमें क्या लिखा है? कविता से। अब कविता के अंदर से जो जो चीज़ें हैं, मतलब प्रश्न जो निकल रहे हैं वो हम यहाँ करेंगे। इसमें पहले लिखा है क्या कहते मेरे क्या बस का। कविता में है ना ये वाली लाइन। तो अब यहाँ है का। भैया ने क्या बहाना किया और क्यों। अब भैया ने क्या बहाना किया था? ये मेरे बस का नहीं है। क्यों और क्यों किया था? क्योंकि उनको आलस आ रहा था। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले पहली लाइन में हम डैश में लिखेंगे ये मेरे बस का नहीं है। भैया ने कहा था ना ये मेरे बस का नहीं है। और किस लिए कहा था? क्योंकि उनको आलस आ रहा था। तो यहाँ लिखना है आलस के कारण। बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। अब है ख। कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। अब आगे कौन बढ़ रहा था? बूंदों से लहरों से लड़ती हुई कागज की नाव बढ़ रही थी। तो यहाँ हमको क्या लिखना है? कागज की नाव बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। अब है नीचे गुल्लक भारी अपनी खोलो। अब है इसका प्रश्न है ग। किसकी गुल्लक भारी है और किसकी गुल्लक हल्की है? तो किसकी गुल्लक भारी थी? भैया की भारी थी, क्योंकि भैया बड़े थे तो उनकी भारी थी। और हल्की किसकी थी? बच्चे की, मतलब छोटा जो उसकी भैया बहन थी या भाई था उसकी हल्की थी, क्योंकि उसके पास कम पैसे थे उसकी गुल्लक में। अब नेक्स्ट देखते हैं नीचे। एक बार फिर से कविता पढ़ो। इस कविता में एक नाव के बनने और पानी में सफ़र करने की कहानी छिपी है। मान लो तुम ही वह नाव हो। अब अपनी कहानी सबको सुनाओ। शुरुआत हम कर देते हैं। अब मतलब ये है कि इसमें अपने आप को हमें ऐसा बताना है कि हम एक नाव है, हमको किसी ने बनाया है। समझ में आया? कागज़ की नाव। हम अपनी कहानी किसी को बता रहे हैं। और यहाँ स्टार्टिंग कर दिया। यहाँ पे मैं एक नाव हूँ, मैं कागज़ से बनी हूँ, मुझे एक लड़के ने बनाया है, उसका नाम तो मुझे नहीं पता। अब ये लाइन लिख दिया। आगे का हमें लिखना है इसमें डैश में। तो अब उससे इसके आगे क्या आएगा? हम कैसे लिखेंगे? उसने खेलने के लिए और बारिश में आनंद लेने के लिए मुझे बनाया। किस लिए बनाया था? बारिश में खेलने के लिए और आनंद लेने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए बनाया था। बाजार से चमकीले और रंग बिरंगे कागज लाकर नाव बनाई। नाव कैसे बनाई थी? रंग बिरंगे और चमकीले कागज लाकर नाव बनाई। जब मुझे तैराने लगे तो रास्ते में रुकावटें होने पर भी मैं आगे बढ़ती रही। और जब उन्होंने मुझे तैराया नाव को, मतलब नाव बोल रही है आपको, जैसे अपने आप को नाव समझ रहे हो, तो वो नाव बोल रही है कि उन्होंने जब मुझे तैराया तो मैं बहुत मुसीबतें और रुकावटें, जैसे बीच बीच में कैसे पानी में पत्थर और कचरा कूड़ा ये सब आ जाता है, उसको भी पार करती हुई, पानियों से लहरों से लड़ती हुई भी मैं आगे बढ़ती रही। ओके, यहाँ पे ये सब हमको लिखना है। अब है आहा बारिश। तुमने बरसात पर पहले भी कभी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा, उसे नीचे दी गई जगह में लिखो। अब यहाँ पे हमको अपने आप करना है। समझ में है कि यहाँ पे कोई भी कविता जो भी तुमको आती हो बारिश के ऊपर या लोकगीत सुना हो तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पेज निकालते हैं, पेज नंबर 48। अब 48 में देखते हैं। इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कई चित्र आए होंगे, उनके बारे में बताओ या उनका चित्र बनाओ। अब यहाँ पे इस कविता में जब पोयम पढ़ी थी हमने, तो इसमें आपके मन में तरह तरह के विचार आ रहे होंगे, तरह तरह की हम क्या क्या कागज़ से बॉल बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं। समझ में आया? ऐसा नहीं वो कागज़ से केवल नाव भी बना सकते हैं, कई बार कुछ बॉल भी बना सकते हैं, कुछ और भी बच्चे कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, फ्लावर बनाते हैं रंग बिरंगे कागज़ों के। तो आपके मन में जो भी विचार आया तो या तो उसका चित्र बनाओ यहाँ पे, समझ में आया, या फिर उसका नाम बताना है। ओके, तो ये भी आपको अपने आप करना है। अब नेक्स्ट है पानी सचमुच खूब पड़ेगा। सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 2 वाक्य बनाओ। अब यहाँ पे हमको 2 वाक्य बनाने हैं। सचमुच शब्द जो दे रखा है एक शब्द, इससे हमको 2 वाक्य बनाने हैं। कहा है सचमुच ये बहुत बड़ी समस्या है। तो पहला तो क्या लिख देंगे हम? सचमुच ये बहुत बड़ी समस्या है। एक वाक्य बन गया। अब दूसरा है ख में। अब इसमें एक वाक्य और बनाना है हमको। सचमुच बादल समुंदर से पानी लाते हैं। ये 2 वाक्य बन गए ना सचमुच के। अब नेक्स्ट देखते हैं। घिर घिर कर बादल छाया है, सात समुंदर भर लाया है। अब बादल घिर घिर कर
छा गए और कितने सारे 7 समुंदर के समान पानी भर लाया है। पता करो समुंदर कौन कौन से होंगे जिनसे बादल पानी भरकर लाया है। अब हमें अपने आप देखना है ये भी कि बादल कितने समुंदरों से पानी लेके आया है। क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं? वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे? आपस में बातचीत करके पता करो। तुम इस काम में बड़ों की या किताबों की भी मदद ले सकते हो। ओके, ये भी हमको आपस में अपने भैया दीदी से, मम्मी से, किसी से भी आपस में, फ्रेंड्स भी बैठ के, अपने मित्र से भी हम आपस में बात कर सकते हैं। ऐसे विचार विमर्श नहीं करते कि भाई समुंदर से कैसे पानी लाते होंगे बादल से, समुंदर कैसे हैं और कितने समुंदरों से पानी लेके आते हैं तब बारिश होती है। इस काम में हम अपनी बड़ों की भी मदद ले सकते हैं और किताबों में भी इसके बारे में बहुत जानकारी मिल जाएगी, तो हम किताबों की भी मदद ले सकते हैं। अब तरह तरह की नावें कितने बहुत तरह की होती है ना। असली नाव तो बहुत बड़ी होती है, लकड़ी की होती है, और ये लोहे की भी होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनती है जो असली होती है वो। तो तुम कागज़ से कितनी तरह की नाव बना सकते हो, बनाकर कक्षा में दिखाओ। उनमें से किसी एक के बारे में लिखकर बताओ कि तुमने वह कैसे बनाई। और हम यहाँ पे कागज़ की नाव किस तरह से बनाते हैं वो हमको अपने आप लिखना है। मतलब आप लोग बना सकते हैं ना, मैं आपको बताऊँगी अभी बना के लास्ट में ये कैसे बनाते हैं। अब है नेक्स्ट, आई बरसात। बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती है। कभी कभी छत से पानी टपकता है, सीलन भी आ जाती है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या किया जाता है, ये सब भी हमको अपने आप देखना है कि भाई जब पानी बहुत सारा बारिश में आता है तो हम क्या क्या करते हैं। मम्मा क्या क्या करती है मालूम है? वो देखते होंगे ना कि मम्मी कपड़ा भी रग लगा देती है, पानी आता है तो खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर देती है। अब है ख में, बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर भी पानी भर जाता है। तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है बताओ। अब बारिश की ये भी आपको अपने आप ही समझना है कि बारिश आती है, इस समय भी बारिश का मौसम चल रहा है, तो देखो ना बाहर कितना पानी भर जाता है, मोहल्ले में भी, अपने घरों के बाहर भी। और हम जब बाहर भी निकलते हैं तो कितना कितना पानी हमारे पैरों तक आ जाता है। ओके, और ट्रैफिक जाम हो जाता है बीच में पानी के कारण। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं, पेज नंबर 50। अब है काम वाले शब्द। पिछले साल रिमझिम में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम वाला शब्द होता है। काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया मतलब किसे कहते हैं? किसी चीज़ को करना, वो क्रिया कहलाती है। समझ में आया? इस कविता में ढेर सारी क्रियाएं या काम वाले शब्द आए हैं, उन्हें छांटो और नीचे लिखो। जो काम जो करता है ना, जैसे चलना, लहराना, लाना, जाना, ऐसे ये क्रिया हो गई, तो हम इसको जो क्रिया वाले शब्द हैं वो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे। ओके, अब पहले लिखेंगे यहाँ पे चलाना, ये भी एक क्रिया है। हर्षाना, ये भी क्रिया हो गई, किसी को हर्षाना, खुश करना। लड़ना, किसी से लड़ाई करना, ये भी क्रिया ही है ना। ठहरना मतलब रुकना। और लहराना, लहराना भी क्रिया ही होगी, कोई जैसे कोई चीज़ लहरा रही है तो वो क्रिया कर रही है अपनी। लाना, कोई चीज़ लेके आना बाजार से, तो क्रिया हो गई। जाना, आना, ये सब हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट नीचे है, तुमने जो क्रियाएं छांटी हैं वर्णमाला के हिसाब से उनके आगे 1, 2, 3 आदि लिखकर उन्हें क्रम से लगाओ। अब ये हमको यहाँ पे जैसे जो वर्ण पहले आता है ना वर्णमाला में, वो हमको क्रमवाई लिखना है। अब सबसे पहले कौन सा आता है? आ आता है। उसके बाद क्या आएगा? च चम्मच वाला आता है। तो ये आपको अपने आप ही देख के यहाँ नीचे लिखना है। ओके, इसको आप अपने आप लिख के बताना। और आप लोग अच्छे से, अभी मैं नाव आपको बना के दिखाऊंगी। ओके, चलो बेटा, हम ऐसी अब कागज़ की नाव बना के मैं आपको बताती हूँ, है ना। ये तो बनी हुई है, मैं आपको बना के बताती हूँ। अब ये मैंने एक पेपर लिया, और ये कोई भी कलर का हम ले सकते हैं ना, जैसे ये ग्रीन है और ये मैंने येलो ले लिया। आप कोई भी पीला, नीला, हरा, लाल कैसा भी ले सकते हैं। तो ये मैंने पीला कलर ले लिया, है ना। इसको हम डबल फोल्ड कर देंगे पहले इससे। ओके, उसके बाद में हम इसको फिर इधर से फोल्ड करेंगे, बिल्कुल इक्वल बराबर करना है ना। मेरे से नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप लोग तो इसको अच्छे से कर सकते हो ना, ऐसे इक्वल बिल्कुल यहाँ से इक्वल फोल्ड। अब ये हो गया ना इक्वल बिल्कुल। अब इसको हम दोनों साइड से यहाँ से भी फोल्ड करेंगे और ऐसे इधर से फोल्ड कर देंगे इसको। तब ये तो देखो क्या बन गई, कैप जैसी बन गई ना। लेकिन हमको तो नाव बनानी है, कैप भी बन जाती है ना ऐसे, देखो। तो हमको तो नाव बनानी है। अब इसको ऐसे रखा है, तो अब इसको हम एक बार ऐसे करके
और वापस से, और ये देखो पतंग जैसी भी लग रही है ना, इसको वापस ऐसे फोल्ड कर देंगे और वापस इधर से फोल्ड कर देंगे। ओके, अब एक बार और करते हैं इसको फोल्ड, ऐसे और ऐसे। ओके, आप इसको अच्छे से कर लेना, मेरे से नहीं हो पा रही है लेकिन आप लोग तो कर सकते हो, है ना। अब हम इसको, ये ऐसे बन हो गया। अब हम इसको कैसे खोलेंगे, इधर ये दोनों साइड के जो पार्ट है ना, इनको ऐसे खोल देंगे। ओके, अब ये बन गई ना कितनी सुंदर नाव, देखो देखो कितनी सुंदर बन गई ना ये नाव। अब हम इसको पानी में डालेंगे, इसको तैराएंगे ना, थोड़ा सा पानी लेके, तो देखो तैरेगी, ये तैर रही है ना। अगर हम ज़्यादा बड़ा लेते बाउल तो ये ज़्यादा अच्छे से तैरती, और हम भी इसको अपने हाथ से भी ऐसे ऐसे तैरा सकते हैं। देखा बेटा, अब ये नाव बन गई ना पानी की, अपने पानी में डाली है। तो आप लोग भी ऐसे ही कोई रफ़ पेपर पे, ऐसा नहीं नोटबुक में से फाड़ के आप बनाओ, कोई भी रफ़ पेपर पे हम ऐसे नाव बना सकते हैं ना, कागज़ की नाव बना के और तैरा सकते हैं। ओके बेटा, अब आप लोग अच्छे से पूरा CW वर्क और टेक्स्ट बुक में जो भी मैडम दे रही है वर्क, वो सब वर्क अच्छे से याद करना, अच्छे से लर्न करना, समझ में आया। और आप अच्छे से घर पे रह के पढ़ाई करना, समझ में आया। ओके, और अपना ध्यान रखना, मम्मी पापा को परेशान मत करना, और जल्दी से प्रेयर करना, दुआ करना कि अपना स्कूल जल्दी से खुल जाए। स्कूल में आने का मन कर रहा होगा ना, अब तो करता है कि नहीं करता है, सच सच बताना, कमेंट में लिख के मुझे बताना कि किसका मन कर रहा है आने का, किसका नहीं कर रहा। पढ़ने का मन करता है कि नहीं करता, करता है ना। तो ओके, आप लोग अच्छे से रहना, अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से एक्सरसाइज करना, और ये नाव बना के देखना रफ पेपर पे। नोटबुक को फाड़ना मत, क्लीन रखना। ओके, थैंक यू बेटा, टेक केयर, बाय।